ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 12 ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੀ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚਾਰਟਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ है और ईजी है। आई होप कि ये चीज़ तुहानू क्लीयर हो जाएगी। तो सब तो पहले देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इस तरीके दे नाल अपने पेज नू 3 डिफरेंट कॉलम्स दे विच डिवाइड कीता है। आफ्टर दैट इस तरीके दे नाल 4 टेंसेस सिंपल या इंडेफिनेट जिन्हों बोल देंगे हैं, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट दे 4 होंगे, पास्ट दे भी 4 होंगे और फ्यूचर दे भी ये 4 होंगे। तो सब तो पहले इस गल का खास ख्याल रखना है कि प्रेजेंट दे विच हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नू ही यूज़ किया जाता है। ऑलवेज वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट दे विच भी फर्स्ट फॉर्म नू यूज़ करांगे, फ्यूचर दे विच भी फर्स्ट फॉर्म नू यूज़ करांगे। यूज़ करन दा मैथड डिफरेंट हो सकता है। हुण वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म इत्थे यूज़ हुई। कॉन्टीन्यूअस दे विच मोटी जी गल अजे खत्म कुछ नहीं होया, अजे स्टार्ट होया। कॉन्टीन्यूअस दे विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING लगेगा। पास्ट दे विच भी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING लगेगा। फ्यूचर दे विच भी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING लगेगा। परफेक्ट दे विच ऑलवेज वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। किते भी परफेक्ट आएगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होएगी। हुण परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की गल करनी है, क्योंकि परफेक्ट भी और कॉन्टीन्यूअस मीनस मिक्सचर ऑफ दीज बोथ। और परफेक्ट दे लिए असी की यूज़ कर रहे सी, हैज़ या हैव। और कॉन्टीन्यूअस ले लिए अजे वो चीज़ क्लीयर नहीं लिखी। कॉन्टीन्यूअस लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे सी उसी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, तो उन्होंने भी इत्थे असी लिख लांगे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूअस। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म विद ING। सिर्फ अजे तक की कीता, सिंपल दे विच फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टीन्यूअस ING लगा दिता। परफेक्ट है ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी, और इत्थे भी कॉन्टीन्यूअस सीगा ते इत्थे कर दिता। अजे काम खत्म नहीं है। हुण की करना है, सबनों पता है कि सिंपल इंडेफिनेट प्रेजेंट की गल अगर हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इकल्ली नहीं आएगी, किते उहदे नाल असी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे नाल SES नू भी यूज़ करते हैं। और किथे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इकल्ली आती है, I, we, you, they। और SES किथे लगेगा, he, she, it। इन्हां दे नाल SES लगता है। हुण जो असी डिफरेंट लिखिया वो की चीज़ है, इत्थे जो अलग लिखी है वो की चीज़ है, I, we, you दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म और he, she, it दे नाल SES मेन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट दे विच आ जाइए, क्योंकि असी कंपेरेटिवली याद करांगे तो ईजी याद हो जाएगा। पास्ट क्योंकि बीत गया है, वर्ब दी सेकेंड फॉर्म यूज़ होएगी, लेकिन इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म कित्थे यूज़ होएगी, डिड, अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है। हुण अगर इहदे च इंटेरोगेटिव आ गया फिर की होएगा, इन्हां दे नाल की लगेगा, डू, और इन्हां दे नाल की लगेगा, डज, अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। डू डज पास्ट दे विच डिड हो गया, डिड दे नाल हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फ्यूचर दे विच आ जाइए, फ्यूचर दे विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बेसिक है, लेकिन इहदे नाल ऐड की हो जाएगा, विल या शैल। और असी इस चीज़ को भी डिस्कस किया कि फर्स्ट परसन दे नाल I और V दे नाल शैल और बाकी दे नाल विल आ जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिमें कि कोई थ्रेट केस, कोई धमकी दी जा रही है, कोई प्रॉमिस है,
कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी कोई गल बोली जा रही है, जोर पा के कोई गल बोली जा रही है, तो अपोजिट हो जाता है। आई और वी दे नाल विल भी यूज़ हो जाता है और बाकियां दे नाल शैल भी यूज़ हो जाता है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट तिन्ना दे क्लीयर हो गए। अगर कॉन्टीन्यूअस की गल करते हैं तो हुण प्रेजेंट दे विच की हुंदा है, हैल्पिंग वर्ब इज एम और आर नू यूज़ किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे ING लगी हुई है। और पास दे विच कंपेयर करांगे तो वॉज या वर लग जाएगा। और फ्यूचर की गल करांगे तो विल बी या फिर शैल बी। जो डिफरेंट है उस चीज़ नू ध्यान देना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है और उहदे नाल हैल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो गए। हुण परफेक्ट आ गया। हुण इत्थे दस्सण की जरूरत नहीं कि इज एम आर किहदे नाल लगदे है। ही शीट दे नाल इज लग गया, आई दे नाल एम लग गया, यू वी दे दे नाल आर लग गया। इसी तरह वॉज सिंगुलरली और वर प्लूरली। परफेक्ट दे विच हैज़ और हैव नू ऐड करांगे थर्ड फॉर्म दे नाल, वर्ब दी थर्ड फॉर्म दे नाल हैज़ और हैव यूज़ हो रहा। अगेन वेयर वी हैव टू यूज़ हैज़ और हैव। ही शीट दे नाल हैज़ और आई वी यू दे नाल हैव। ही शी और इट, आई वी यू एंड दे नाल हैव। हुण इत्थे पास्ट है, सिंपल हैज़ और हैव की जगह इत्थे किया जाएगा हैड और वर्ब दी थर्ड फॉर्म। हैड दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर की गल करिए तो विल हैव, शैल हैव। इत्थे हैज़ नहीं आंदा, विल हैव, शैल हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की जगह असी ING लगा चुके हैं। हुण परफेक्ट है तो परफेक्ट दे विच इत्थों देखांगे की लगा इत्थे नाल हैज़ या हैव। और बीन एक वर्ड नाल ऐड हो जाना है। हैज़, हैव, बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING। सेम इत्थे हैड बीन लग जाएगा, हैड और बीन यूज होया। और इत्थे की यूज होएगा, और इत्थे की यूज होएगा will have been, shall have been, will have been या shall have been। ये चीज़ देख सकते हैं। सब तो पहले इस तरीके दे नाल साडा टेबल कंप्लीट हो जाता है याद रखने वास्ते। बहुत ईजी है। पहले जो ब्लू कलर दे विच लिखा होया इन्हों कन्फर्म कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है इंडेफिनिट दे विच, ING लग रही है फर्स्ट फॉर्म दे नाल। कॉन्टीन्यूअस दे विच, परफेक्ट दे विच वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो रही है। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस दे विच इन्हां दोनों दे विचों ले रहे हैं आपां हैज़, हैव ले रहे हैं और वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ING कॉन्टीन्यूअस तो ले रहे हैं। इस तरीके दे नाल साडा टेबल तैयार हो जाता है। और बहुत ही इंटरस्टिंग और ईजी वे है टेंसिस नू अपने माइंड दे विच पूरी लाइफ के लिए फीड करना। अगर इस तरीके दे नाल तुसीं इहनूं याद कर लोगे तो ये कभी भी नहीं भुलने है। आई होप कि ये मैथड तुहानूं अच्छा लग्या होएगा, ईजी लग्या होएगा और समझ आ गया होएगा। हुण देखिए तुसीं मेरे नाल नाल इस चीज़ नूं दसना है और खुद अपने आप के लिए रिवाइज़ करना है कि एक बार इनू याद करने तो बाद असीं इनू बिल्कुल भी भुलीए ना। इंडेफिनिट दे विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टीन्यूअस दे विच ING, ING, ING। परफेक्ट दे विच थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस दे विच ING कॉन्टीन्यूअस है, ING और ING। इस चीज़ तो बाद हुण ऐड की करना है, उस चीज़ नूं देखना है कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल असी की ऐड कर सकते हैं S और ES। और इत्थे मेन जो है पास दे विच की आंदा है वर्ब दी सेकंड फॉर्म और वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म किहदे नाल आंदी है डिड दे नाल।
और फ्यूचर दे विच की होएगा विल या शैल दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आंदी है। कॉन्टीन्यूअस दे विच की एडिशन है इज एम आर प्रेजेंट विच was were दे विचों एक चीज़ और फ्यूचर दे विच will be shall be। परफेक्ट has या have had will have will या shall दे नाल have will have shall have। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बच्चा has या have जो भी लगना उहदे नाल been, had लगना ते उहदे नाल been, और इत्थे will have been shall have been, will have या shall have जो भी लगना है उहदे नाल ऐड की करना है been और वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ing। इस तरीके दे नाल एक छोटी ਜਿਹੀ चीज़ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ और ਇਹ ਟੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। और ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਔਰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। Without understanding this concept, you cannot do very well in voice or narration. Thank you so much for understanding.